नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो विषय है ध्यान के अनुभव, जो आपको बताते हैं कि आप ध्यान में सही जा रहे हैं या नहीं। तो ध्यान के अनुभव हमें अलग अलग तरह से होते हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक में जैसे झटके महसूस होना, पैरों वगैरह का सुन्न हो जाना, आकाश तत्व में रहना, सिर के माथे सेंटर पॉइंट पे वाइब्रेशन होना, बहुत ही ज़्यादा शांति महसूस करना, प्रकाश देखना, अलग अलग तरह के रंग, नीले, पीले, लाल देखना। तो ये अलग अलग अनुभव होते हैं। मैं इन्हें विस्तार में बता रहा हूँ कि कौन से अनुभव आपके लिए अच्छे हैं और कौन से नहीं। पहला तो जो साधकों को आते हैं कि वो ध्यान करते हैं 15-20 मिनट, 30 मिनट बैठे और पैर सुन्न हो जाते हैं। तो ऐसा अगर किसी को होता है तो जब भी साधक बैठता है तो उसके पाँव की नसें जो हैं वो दब जाती हैं, जिसके कारण पैर सुन्न हो जाते हैं। तो ऐसे में साधक को जब भी वो ध्यान में बैठने जाए तो अपनी बॉडी को वार्म अप कर ले, मीन्स थोड़ी सी एक्सरसाइज या थोड़ी सी रनिंग करके फिर वो बैठे। और ऐसा भी होता है जब साधक धीरे धीरे बैठना शुरू करता है, जैसे जैसे वो समय देता है तो उसका जो शरीर है वो नीचे से सुन्न होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी प्राण ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगती है। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है वैसे वैसे शरीर नीचे से सुन्न होना शुरू हो जाता है और वो सिर्फ अपने माथे पे सेंटर पॉइंट पे, आगे चक्कर पे ही उसे महसूस होता है कि वो है। बाकी सारा शरीर उसका सुन्न हो जाता है और उसे फील महसूस ही नहीं होता कि उसका वो शरीर है या नहीं है। और ये साइन शुभ होता है, अच्छा होता है जब पूरा शरीर सुन्न हो जाए, मीन्स वो प्राण ऊर्जा इकट्ठी होकर ऊपर आ जाती है। तो ऐसे संकेत कि साधक अपनी ध्यान में उतर रहा है और वो आध्यात्मिक में आगे बढ़ रहा है, ये भी अच्छा साइन होता है। अब ध्यान में कभी कभी कुछ साधकों को नींद आने लग जाती है और वो धीरे धीरे सोने लग जाते हैं। तो ये भी एक तरह का अच्छा ही साइन होता है, क्योंकि इस अवस्था में वो ना तो सो रहा होता है और ना वो जाग रहा होता है। तो ये एक बीच की अवस्था है, इसे भी हम शुभ मानते हैं कि वो ध्यान में उतर रहा है। और कुछ साधकों को ध्यान में बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है, या कुछ साधकों को बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लग जाती है। तो ऐसे में ये भी साइन अच्छा होता है। ऐसे में बॉडी, उसकी बॉडी, साधक की बॉडी जो है वो डिटॉक्स हो रही होती है, क्योंकि
पीड़ा और पिंगला नाड़ी असामान्य होकर उसे ठीक करने की कोशिश करती है कि वो उसका शुद्धिकरण हो जाए और वो ध्यान में उतर सके। तो ऐसा भी साधकों को अगर होता है तो ये भी शुभ होता है। और किसी किसी साधक को जब वो ध्यान में बैठता है तो उसको झटका सा महसूस होता है। किसी के पूरे शरीर में झटका महसूस होना, किसी के बैकबोन में झटका महसूस होना, या हाथों में झटका महसूस होना, या माथे पे, सिर पे झटका महसूस होना। तो ऐसे में साधक को घबराना नहीं चाहिए। ये भी शुभ संकेत है कि उसकी सोई हुई जो ऊर्जा है वो जागृत हो रही है। तो ये भी शुभ संकेत होता है। आगे जैसे वो ध्यान में अगर मौन होने लग जाए, शांत रहने लग जाए, तब भी ये साइन अच्छा होता है। इसे भी शुभ कहा जाता है। और धीरे धीरे ऐसा भी हो जाता है, साधक उदासीन होने लग जाता है, संसार से विमुख हो जाता है, होने लगता है। उसको संसार की कोई भी वस्तु फिर अच्छी नहीं लगती। जैसे इसी को हम फिर वैराग भी कह देते हैं। तो ऐसा अगर उदासीन महसूस हो तब भी समझ लो वो अध्यात्म में आगे बढ़ रहा है। मीन्स ये भी उसके लिए शुभ है। और जैसे जैसे वो आगे की ओर बढ़ता रहेगा तो कुछ साधकों को हर वस्तु से प्रेम होने लग जाता है, ज़्यादा प्रेम। जैसे उसको अपने बच्चों में ज़्यादा प्रेम महसूस होगा, अपने माता पिता में, पशु पक्षियों में, और बाहर के भी जो भी पर्सन है, हर वस्तु में वो प्रेम ढूंढेगा, चाहे वो पेड़ पौधे हैं। तो ऐसे में उसका हार्ट चक्कर ओपन हो जाता है, और तब वो ऐसे उसके अंदर एक किस तरह के लक्षण आने लग जाते हैं। तो ये भी शुभ संकेत माना गया है। और कुछ साधकों को सिक्स सेंस भी वर्क करने लग जाता है कि जो वो सोचते हैं और प्रोडिक्शन करते हैं ऐसा होगा, तो वो ऐसा ही हो जाता है जैसा वो अपनी सोच में लाते हैं। तो ये भी एक अच्छा साइन होता है। तो और भी साधक जो हमारे हैं, कईयों को अलग अलग अनुभव जो हुए हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसे जैसे जिनको भी, जितने भी हमारे साधकों को अलग अलग एक्सपीरियंस हुए हैं और जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं, वो सारे मिला के मैं इसमें बता रहा हूँ। ध्यान से प्राण ऊर्जा हमारी बढ़ जाती है, और इससे हमारा सूक्ष्म शरीर भी फैलने लग जाता है। और हम कभी कभी अपने शरीर से भी अलग महसूस करने लग जाते हैं, जिसे हम एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी कह देते हैं। अपने शरीर से कभी कभी बाहर निकल जाते हैं और अपने शरीर को खुद को ही पाते हैं, देख पाते हैं। तो इसमें भी साधक को डरना नहीं चाहिए। ये भी एक ध्यान की ही प्रक्रिया है, इसे भी शुभ माना गया है। इससे आप एस्ट्रल बॉडी के कई एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप कहीं भी जा सकते हैं अपनी उस बॉडी से, उन सारी चीज़ों को आप महसूस कर सकते हैं। कुछ ही सेकंड में कहीं भी जा सकते हैं। और कुछ को ऐसा भी होता है, साधक को ध्यान करते हुए जब वो सो जाते हैं तो रात को उनको डर लगता है। तो क्योंकि उस समय जैसे जैसे वो इस अवस्था में आगे उतरता है, तो वो शुभ और अशुभ आत्माएं जो होती हैं उनको भी महसूस करने लग जाता है। उसका शरीर, सूक्ष्म शरीर जब उसको महसूस करता है, जैसे कईयों को लगता है कि कोई आकर ऊपर बैठ गया, उसे लगता है कोई साया प्रेत बाधा ऐसे कुछ आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उसको बस शुभ और अशुभ दोनों ही आत्माओं का महसूस होने लग जाती है। तो इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं। और कुछ साधकों को सिर में बहुत दर्द होने लग जाता है, तो इसमें भी कोई डरने की बात नहीं।
जब भी प्राण ऊर्जा बढ़ती है, ऊपर की तरफ उठती है, तो सिर में दर्द होने लग जाता है किसी किसी साधक को। तो वो कंटिन्यू रखें, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। और कुछ साधकों के ध्यान करते करते उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे भी किसी किसी साधक को होता है, तो ये भी एक शुभ माना गया है। और कुछ साधक ध्यान करते करते बहुत ज़्यादा हंसने लग जाते हैं या बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं, तो उनको हंसने दें या रोने दें, कोई बात नहीं। ये भी एक शुभ संकेत होता है। जब शरीर को डिटॉक्सिफाई, तन मन और सूक्ष्म शरीर से जब वो खाली होता है, तब ऐसी अवस्थाएं आती हैं। तो उसके बाद वो खुद को ऐसा हल्का महसूस करेगा। इसके बाद और शरीर में कईयों को कई पुराने पुराने दर्द भी होते हैं। पैरों में दर्द, हाथों में दर्द या पीठ का दर्द, सर दर्द, ऐसे कोई दर्द कई पुराने भी उनके होते हैं। वो भी धीरे धीरे इसमें ठीक होने लग जाते हैं साधक के। क्योंकि जब प्राण ऊर्जा शरीर में कम हो जाती है किसी किसी जगह पे, तभी वहाँ पे दर्द उत्पन्न होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो ध्यान में उतरेगा, तो प्राण ऊर्जा उसके शरीर में बढ़ने लग जाएगी। तो जहाँ भी प्राण ऊर्जा की कमी होगी, वहाँ पे जब प्राण ऊर्जा बढ़कर पहुँचेगी, तो उसके वो दर्द, पुराने दर्द कोई भी हों या कोई पुरानी बीमारियां भी हों, वो ठीक होने लग जाती हैं। किसी किसी साधक को रीढ़ की हड्डी में एक वाइब्रेशन सी महसूस होती है, तो वो भी अच्छा साइन है। किसी किसी साधक की आंखें चिपक जाती हैं, वो खोलने चाहता है लेकिन खोल नहीं पाता। ऐसी अवस्था में भी ये शुभ साइन है। और किसी किसी साधक को जो आँखों के भुएं हैं, बीच वाले पॉइंट जहाँ आगे चक्र है, वहाँ पर वाइब्रेशन होने लग जाती है। मीन्स कभी कभी माथा अपने आप हिलने लग जाता है, तो ये भी अच्छा साइन है कि वो ध्यान में उतर रहा है। और किसी किसी साधक को जब वो ध्यान में बैठते हैं, तो उनको समय का अनुभव ही नहीं होता कि वो जिस टाइम पर बैठा है उसे कितना समय हो गया, उसे पता ही नहीं लगता। तो ऐसे में भी ये अच्छा साइन है कि वो गहरे ध्यान में उतर रहा है। और जैसे जैसे ध्यान में उतरेंगे, किसी किसी साधक जो गहरे ध्यान में उतर जाते हैं, उनके स्किन में भी ग्लो, फेस में, चेहरे में ग्लो आ जाता है, आँखों में भी ग्लो आ जाता है, चमक आ जाती है। और किसी किसी साधक को जब वो ध्यान कर रहे हैं, उनका वेट भी लूज होने लग जाता है। जब भी किसी का शरीर मोटा हो, तो जब ये ऊर्जा, प्राण ऊर्जा बढ़ती है, तो अपने आप ही वो उस मोटापे को, चर्बी को ऊर्जा से जला देती है, और वो उसका वेट अपने आप कम होने लग जाता है। तो कुछ साधकों को सांसें धीरे धीरे छोटी होने लग जाती हैं, और ये ज़्यादातर होता है जो ध्यान में आगे बढ़ता रहेगा, उन सभी साधकों को सांसें जो हैं वो छोटी हो जाएंगी। जैसे पहले वो नाक से सांस लेकर पेट तक पहुंचाता है, नाभि तक, धीरे धीरे ये सांस इतनी छोटी होती जाती है और धीरे धीरे बहुत छोटी हो जाती है कि सिर्फ नाक तक ही रह जाती है। और धीरे धीरे वो और छोटी हो जाती है, तो वो सिर्फ आगे चक्कर तक ही रह जाती है। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस चलता है। कुछ दिन जब बीत जाते हैं, तो ऐसा सभी साधकों के साथ ही होता है। कुछ साधकों के साथ तो बहुत चमत्कार भी होते हैं, जैसे उनकी कही हुई बातें भी सच हो जाती हैं, या उन्होंने कोई कार्य करना है, वो सारे सफल हो जाते हैं। कोई आइडिया नए नए दिमाग में आने लग जाते हैं। किसी किसी को फ्यूचर ही दिखने लग जाता है कि आगे क्या होने वाला है, और उसके साथ वही घटित होता है। और कुछ साधकों के साथ ऐसा भी होता है, वो दूसरे की मन में क्या चल रहा है, उस विचारों को वो देख लेता है कि वो क्या चाहता है, और
कुछ साधक के अंदर ध्यान करते करते ऐसी अवस्थाएं आ जाती हैं कि वो संतोष, आनंद से भर जाते हैं और जो भी वो जाप करते हैं वो अजपा बन जाता है, अपने आप ही चलता रहता है। तो ये भी अच्छा साइन है। और कुछ साधकों को ध्यान करते करते अपने ही हार्ट की धड़कन सुनने लग जाती है, या सन्नाटे की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है, या झनकार की आवाज़ सुनाई देने लगती है, मीन्स अनाधुनी उनको सुनाई देने लग जाती है। तो इस और या उनके जो कोई परिजन कोई मर गए हैं उनके भी मृत शरीर नजर आ जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा साइन है कि वो ध्यान में उतर रहा है, शुभ साइन है। और कुछ साधकों को रंग दिखाई देने लग जाते हैं, लाल रंग, पीला रंग, तो इस तरह के अलग अलग जो रंग भी दिखाई देते हैं, ये भी एक शुभ संकेत है। और कुछ को सेंटर पॉइंट पे अपने आज्ञा चक्र पर एक ज्योत दिखाई देने लग जाती है। और कुछ साधकों को खुशबू महसूस होती है, ये भी एक अच्छा साइन है। जब भी आज्ञा चक्र आपका जागृत हो जाता है तो कई शुभ कार्य, शुभ चीज़ें अपने आप होने लग जाती हैं। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें साधकों के साथ होती हैं और ये सारे के सारे शुभ संकेत ही होते हैं। अगर आपको भी इनमें से कोई संकेत होने शुरू हो गए हैं, आपने इनमें से कौन कौन से अनुभव कर लिए हैं, तो आपने इनमें फंसना भी नहीं है यहाँ पर कि यहीं पे हमें अच्छा लग रहा है, अब यहीं पर रुकना है। आप इसको आगे बढ़ाते जाएं और सुषुम्ना में प्रवेश कर उस अनहद धुनों को सुने, और उसके बाद दसम द्वार पर जब जाते हैं तो आप अनहद धुनें जब सुन लेते हैं, उसके भी आगे शून्य में जाएं, शून्य से भी परे फिर सतलोक में, सचखंड में आप लीन हो जाएं। तो ये सारे रास्ते आपके हैं। तो पहले तो आप इन सभी से जब आप ये कोई भी संकेत मिलते हैं तो धीरे धीरे आप आत्मा को जानेंगे और फिर उस सत्य को, अखंड सत्य को आप जानेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।